एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनवाई ऑफिशियल अपडेट पर। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपने देख लिया, तो बहुत बड़ी अपडेट आपके समक्ष हम एक छोटी सी वीडियो में लेके आए हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, बस 5-7 मिनट तक। और देखिए, जैसा कि आपने देखा कि अभ्यर्थियों को राहत, एक और जिले की भर्ती रद्द। वो कौन सा जिला है जिस जिले की भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है, इस जिले की भी लिस्ट जारी। ये सारी चीजें हम देखेंगे, फटाफट देखिए। तो देखिए, कुछ अभ्यर्थियों को तो राहत है, लेकिन सभी अभ्यर्थियों को राहत नहीं है। लेकिन इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए, जो मान लीजिए किसी जिले में धांधली हुई है, तो उसका आरोप जो उससे वंचित रह गए हैं उनके साथ अन्याय तो वो तो लगाएंगे ही। तो ये किस जिले की बात है? ये है, देखिए, आजमगढ़ जिले की बात। आजमगढ़ जिले के बहुत सारे भाई बहन कमेंट्स किया करते थे कि आजमगढ़ जिले की भर्ती रद्द होनी चाहिए। जिनका डीवी प्रक्रिया के लिए जो रैंडमली लिस्ट जारी हुई थी, उस लिस्ट में नाम नहीं था, लेकिन उनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा थी। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने, किसी अंकल जी ने कमेंट्स किया कि मेरी बेटी की कट ऑफ इतनी, किसी की वाइफ की, किसी बहुत सारे भाई बहनों की कट ऑफ जो है, किसी की 240, 238, इससे भी अधिक थी। 268, दो मतलब इतनी तक थी, लेकिन उनका इस लिस्ट में नाम नहीं था। तो उन सभी के लिए ये राहत भरी खबर है। बाकी भाई जिनका लिस्ट में नाम था, उन्हें तो थोड़ा इससे कष्ट भी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से जो भी है वो होगा। तो देखिए, ये आजमगढ़ जिले की बात है। ईसीसी एजुकेटर, देखिए, एजुकेटर भर्ती में चयन वो सूची निरस्त कर फिर से चयन प्रक्रिया अपनाने के निर्देश। एजुकेटर भर्ती में धांधली की शिकायत पर मंडलायुक्त ने बीएसए को किया तलब। तो ये है, देखिए, आजमगढ़। और थोड़ा सा देख लेते हैं, आपने जैसा कि देख लिया ही है, बाकी इसको थ्योरी के रूप में हमें किसी कंपटीशन में नहीं दिखना, और ना ही आपको। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसके बारे में जान लेना है, और आप समझ भी गए हैं जो भी आजमगढ़ जिले के हैं। तो देखिए, जिले में चल रही इसी से एजुकेटर भर्ती में अनियमितताओं के आरोप पर कई अभ्यर्थियों ने मंडलायुक्त विवेक कुमार से शिकायत की। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि बीएसए ने शासनादेश का उल्लंघन करते हुए रैंडम सूची के आधार पर चयन किया। अ, तो ये है, तो ये चीजें हैं, आरोप लगाया। तो फिर किया क्या गया? मंडलायुक्त विवेक कुमार ने निर्देश दिया है कि वर्तमान रैंडम सूची को निरस्त किया जाए और 15,000 से अधिक प्राप्त आवेदनों का अभिलेख सत्यापन कर आरोही क्रम में मेरिट के आधार पर फाइनल सूची जारी की जाए। तो उन्होंने ये कहा है। तो ये है, बाकी यही चीजें इसमें लिखी गई हैं। तो क्या है कि इस लिस्ट को रद्द किया गया, फिर से जो है लिस्ट जारी की जाएगी। तो आगे जो भी जैसी अपडेट होगी वो लेके आएंगे। देखिए, इससे पहले भी आजमगढ़ जिले की भर्ती के बारे में, धांधली के आरोप के बारे में इसी चैनल पर, बाकी अन्य जगहों से आपने भी जानकारी प्राप्त की होगी। इस चैनल पे भी हमने भी बताया कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली के आरोप कम मेरिट वाले जो है मेरिट लिस्ट में शामिल थे, अधिक मेरिट लिस्ट वाले डीवी की कट ऑफ से बाहर थे। लेकिन जो है, ये इस प्रक्रिया को निरस्त करने की न्यूज, ये आज की न्यूज है। सूची निरस्त कर फिर से चयन प्रक्रिया अपनाने के निर्देश अब दे दिए गए। अभी तक क्या था कि अभी जाके आप कार्यालय में चक्कर लगा रहे थे, तो अब इसका फाइनल ये अ, आदेश कर दिया गया है। उसके बाद में फिर देखिए, एक और, जैसा कि स्क्रीन पे आपने देखा यहाँ पे कि एक और जिले की भी लिस्ट जारी। तो ये जिला कौन सा है? देखिए, फटाफट जल्दी से, बस 5-6 मिनट में वीडियो को करेंगे समाप्त। तो देखिए, ये जिला है कानपुर देहात। इसके बारे में हमने मॉर्निंग में भी बताया था, कानपुर देहात, लेकिन कुछ लगाया नहीं था, सिर्फ बताया ही था यहाँ पे हमने। तो इसमें क्या है कि डीवी प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। देखिए, आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा सेवा योजन पोर्टल पर बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जनपद कानपुर देहात के ईसीसी एजुकेटर के पद हेतु किए गए आवेदन के क्रम में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एवं साक्षात्कार कब? देखिए, 11/11 दिनांक 2025 से 11/11/2025 प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक होगा। तो कहाँ होगा? विकास भवन, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश में रखा गया है। तो ये देखिए, 11/11 अब 10 से स्टार्ट है। किसी बच्चे का 10 का भी आया है मेल। तो यहाँ पे ये 11 का है, और एक ही दिन सबका नहीं है, सबका अलग अलग डेट में। आप अपने मेल चेक करते रहिए। जिस दिन आपके पास जिस मेल में जिस डेट में आपको बुलाया जाए, उस डेट में है जाना। बाकी चीजें बाद की होंगी कि अगर मेल नहीं आता है तो फिर बचे हुए कैंडिडेट्स को क्या करना। तो अभी स्टार्टिंग हो रही है, तो जिनके पास मेल कॉल आ रहा है उनको जाना है। और जो है, लेके क्या जाना है? आवश्यक
दस्तावेज़ों की सूची आपको वही 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन अगर फाइनल ईयर में होम साइंस है। बाकी देखिए जो मान लीजिए ये कोई नया फॉर्म तो है नहीं, डीवी है, तो आपको पता भी है कि आपने क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो सारे। अगर होम साइंस नहीं थी तो आपने एनटीटी लगाया होगा या फिर सिटी नर्सरी या फिर डीपीएस, इनमें से कोई डिप्लोमा है वो आपको संबंधित डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्र मार्कशीट लेके जाना है, ये है। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में जैसे एससी है, एसटी, ओबीसी, तो आपको जाति प्रमाण पत्र और सेवा योजन पोर्टल पे जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लेना है। निवास प्रमाण पत्र और आधार, और हमने यहाँ पे नहीं लगाया, आधार है और पैन कार्ड है, और आप अपनी फ़ोटो 2 से कम 4 तक फ़ोटो आपको लेके जानी है। बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने, 2 सेट इसके तैयार करने हैं, साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और आपके पास जो मेल आया है उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको लगानी है। बाकी अगर ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री भी है, तो वो भी लेने के चले जाना है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बाकी अगर ये चीज़ें लगाई हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये है अपडेट। उसके बाद में फिर और भी जिलों में, जैसा कि हमने मॉर्निंग में भी बताया था, जिनमें आवेदन चल रहा है ईसीसी के, उसके बारे में और कहीं नई अपडेट कोई मिलती है तो वो हम लेके आएँगे। बाकी इस चैनल पर सभी प्रकार की आउटसोर्सिंग और गवर्नमेंट, प्राइवेट सभी प्रकार की वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जल्द ही आपको इस चैनल पर एक सब्जेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो सभी भाई-बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक प्लीज़ और सभी ग्रुप्स में शेयर भी कर दिया करिए, ताकि हम मतलब थोड़ा-सा हमें भी मोटिवेशन मिल सके, ताकि समय पर आपके समक्ष ये चीज़ें हम लेके आ सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, अपने सभी ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिए। किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, उसका रिप्लाई भी हम देते हैं। बाकी जैसा कि एक और सुबह में हमने बताया था, किसी भाई या बहन का कमेंट्स था कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए लेकिन फिर भी वैकेंसी शो नहीं हो रही, तो वो किस जिले की बात है। बाकी देखिए एक चित्रकूट की भी किसी बहन का शायद कमेंट्स था कि चित्रकूट, नाम ध्यान नहीं है, हमने लगाया नहीं कमेंट्स यहाँ पे। चित्रकूट की वैकेंसी शो नहीं हो रही उनके प्रोफाइल पे। क्यों शो नहीं हो रहे? आप देखना कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, जो चीज़ें उसमें माँगी गई हैं, उसके बाद भी अगर शो नहीं हो रही, तो फिर आप कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। जो चीज़ें इसमें क्वालिफ़िकेशन आपको बताई करते हैं, जैसे कि इसमें क्या होनी चाहिए, किसके लिए, जो इसका ईसीसी एजुकेटर के लिए आपके पास या तो ग्रेजुएशन में होम साइंस होनी चाहिए, नहीं अगर होम साइंस है तो फिर आपके पास 12th के बाद सीधे एनटीटी का डिप्लोमा, सिटी नर्सरी या डीपीएससी का डिप्लोमा कम से कम 2 इयर्स का होना चाहिए। और पहले तो 1 ईयर का ही होता था, तो आप वही लगाइए। अगर प्रोफाइल पे वैकेंसी तो भी शो नहीं करती, तो फिर आप कार्यालय से भी संपर्क अपने डिस्ट्रिक्ट के कर सकते हैं। तो ये खुद से नहीं हो पा रहा तो किसी जनसेवा केंद्र से जाके भी करा सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाकी किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य कर दिया करिए, कुछ ना कुछ, जिससे हमें भी अच्छा लगे थोड़ा कि हाँ, जो भी भाई-बहन हमसे जुड़े हैं वो वीडियो को देखते हैं। बाकी और जो नए लोग हैं वो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए। आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें उससे बहुत अधिक मोटिवेशन मिल जाता है कि हमें लगता है कि हाँ, जो जो प्रयास हम कर रहे हैं इससे किसी को थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।